हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। एंड डेफिनेटली कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसकी रेंज को भी हम समझेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा। और सिंपल सी बात है, रेंज में एक साइडवेज बिहेवियर नॉर्मल है जब उससे पहले हमने कोई बड़ा मूवमेंट देख लिया हो। अगर आपको निफ्टी में याद है तो पिछले हफ्ते में निफ्टी ने अचानक से 25,000 के लेवल से एक बहुत बड़ी स्विंग ली थी, ऑलमोस्ट 400 साढ़े 400 पॉइंट की। उसके बाद निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट भी हो गया था। तो मेरा मानना है इतनी बड़ी स्विंग के बाद निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। ये बात मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में भी बताई थी। और कंसोलिडेशन जो रेंज रह सकती है वो 25,100 से लेकर के 25,200 रह सकती है। इस रेंज के अंदर आपको न्यूट्रल बायस ही रहना है गाइस। ओवरऑल जो ब्रॉडर व्यू जो रहेगा वो पूरी तरह से बुलिश ही रहेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं तो कहूंगा आप सिलेक्टिव करके कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को भी देख सकते हैं, उनको भी प्ले करके चल सकते हैं। बाकी एक रेंज में एक साइडवेज रहने का कारण ये भी है कि फंडामेंटली बेसिस में यूएस का एफओएमसी मीटिंग भी है जो कि कल को बुधवार की रात में है, जिसका रिएक्शन ओवरऑल हम थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में देख पाएंगे। तो उससे पहले मैं कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और कल के दिन जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं एक फ्लैट ओपनिंग ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या हो सकता है एक छोटा सा गैप अप देखने को मिल जाए। कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो मैं सीधे सीधे अब रेंज पे बात करूंगा। तो रेंज क्या रह सकती है कल के दिन, तो आज का हाई और आज का लो कल के लिए हमारे लिए रेंज की तरह काम करेगा, मतलब एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। टेक्निकली देखा जाए तो 25,400 437 जो कि आज मॉर्निंग में एक हर्डल था, वो हमारे लिए कल के दिन सेल जोन की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है अगर निफ्टी को एक अप मूव देना है तो अपने पिछले 3 दिन की हाई के ऊपर होल्ड होना पड़ेगा। लेवल सेम है 25,440। ये प्राइस अगर आपको शुरुआत के 5 मिनट या 10 मिनट में अगर सस्टेन होता हुआ दिखे तो नीचे 10-15 पॉइंट के कैसल लगा करके इसकी रिकवरी को आप ज्यादा से ज्यादा 25,500 रुपए तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। देखा जाए तो 25,400 रुपए के बाद अगर कहीं हैवी कॉलेटिंग हुई है या फ्रेश कॉलेटिंग हो रही है तो 25,500 पे ही हो रही है, और ये इस हफ्ते का एक मेजर हर्डल रह सकता है। बाकी निफ्टी को कोई बहुत बड़ा मूव लेना है तो 25,500 रुपए के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। देन वी कैन एक्सपेक्ट 25,700 और 26,000 लेवल्स आल्सो। या तो यहाँ पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में जो मैं कहीं सपोर्ट देख रहा हूं तो आज का लो पहला लेवल 25,356 और सेकंड लेवल जो देख पा रहा हूं जो कि मेरे लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा वो रहेगा 25,300। मेरा मानना है ये जोन हमारे लिए एक बाई जोन की तरह ही काम करने वाला है। तो अगर निफ्टी अगर आपको फ्लैट ओपन होता हुआ दिखे 25,380 350 के जोन में अगर आता हुआ दिखे तो आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है। बाकी 25,400 जो कि कॉलेटर का जोन है, यहाँ पे पुटराइटर ही बैठे हुए हैं गाइस। इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। अगर निफ्टी 25,400 के ऊपर ओपन हो रहा है तो जो लेवल मैंने बताया कि 25,350 आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, वही फर्स्ट सपोर्ट अब फिर 25,400 रुपए पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन करने की आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आप 25,400 के लेवल से भी एक बार के लिए रिकवरी के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करने की, तो आज के लोज अगर टूटे तो गिरावट निफ्टी को 25,300 और ज्यादा से ज्यादा यानी कि 25,225 25,200 रुपए तक के भाव तक ले जा सकती है। देखा जाए तो 25,225 25,200 यानी कि निफ्टी का 10 डे एक्सपेंशन एवरेज और नेक्स्ट मेजर पुट राइटर का जोन है। मतलब 25,300 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट, तो मेजर सपोर्ट 25,200। तो वहां तक की स्विंग देखने को मिल सकती है और वहां से आप चाहें तो दोबारा एक रिकवरी प्ले कर सकते हैं। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं और इस मोमेंटम इस रैली को प्ले नहीं कर पाए तो मेरा मानना है 25,225 25,200 की डिप को बाई किया जा सकता है। उस जोन से दोबारा एक पोजिशनल एक स्विंग ट्रेड पकड़ी जा सकती है। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही कोई बहुत बड़ी मंदी की, तो मेरा मानना है मंदी 25,200 रुपए के नीचे ही देखने को मिलेगी। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 25,075 25,000 की तरफ ड्रैग हो सकता है। बाकी ज्यादा कमजोरी अपने पिछले हफ्ते के लोज 24,750 तक भी जाती हुई दिख सकती है। और राइट, तो ये बात हुई गाइस लोअर लेवल्स की। बाकी मैंने जो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है गाइस, इसका रेफरेंस मैंने पिछले हफ्ते के लोज से ले रखा है। ऑलराइट, 9 सितंबर और कहीं ना कहीं 11 सितंबर के लो से, जिसका क्रॉसओवर कहीं ना कहीं 25,200 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। ऑलराइट, सो प्रॉफिट बुकिंग प्ले करनी है तो 25,350 के नीचे, तो वहीं पे अगर रिकवरी को प्ले करना है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो 25,440 के ऊपर। बाकी इस रेंज में आप चाहें तो न्यूट्रल बायस रह सकते हैं, ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे ने बताया कल के शाम को इवेंट है तो उससे पहले कोई बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। बट अगर आप एक लेवल बेस्ड ट्रेडर हैं, फिर भी आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है तो आपको लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए ओवरऑल। ओके, अब बात लेते हैं गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम नहीं था, गैप अप हुआ और उसके बाद
पूरी तरह से रेंज बाउंड सिचुएशन ही देखने को मिली। ओवरऑल जो रेंज थी गाइस वो 52,300 से लेकर के 52,000 की थी, और मेरा मानना है यही रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हो, और इसी रेंज में बैंक निफ्टी यानी कि एक्सपायर भी होता हुआ दिख सकता है। मैं ऐसा इसलिए भी बोल पा रहा हूं क्योंकि कल के शाम को इवेंट है और ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं, तो उससे पहले बाजार कोई प्रतिक्रिया दे दे ये होना थोड़ा मुश्किल लगता है। और जिस तरह की पुट राइटिंग अब 52,000 के लेवल्स पे देखने को मिली, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे हायर लेवल्स पे देखा जाए तो आज के दिन 52,300 में फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, जो कि मेरे लिए कल के दिन इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो पे सेकंड रेजिस्टेंस जो मैं देख पा रहा हूं वो सीधे सीधे देख पा रहा हूं 52,500 की कॉल ऑप्शन पे, जो कि ओटीएम की प्रीमियम है, और देखा जाए तो यहाँ पे काफी हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो तेज अगर 50,300 का लेवल निकलता है तो हमें कहने के 200 पॉइंट तक की स्विंग मिल सकती है। उसके बाद हो सकता है हम दोबारा प्रॉफिट किंग में आते हुए देख जाए। मेरा मानना है बैंक निफ्टी में अगर कोई बहुत बड़ा मूव आना है या न्यू हाई देखने को मिलना है तो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी ही पड़ेगी। और अगर 50,500 जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है उसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल जाए, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइस को दोबारा टेस्ट कर सकता है। मतलब 53,000 के लेवल्स दोबारा हमें देखने को मिल सकते हैं। और राइट, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बैंक निफ्टी का वो पूरी तरह से बुलिश है। बाकी यस, इतना साइडवेज रेंज बाउंड होने का टेक्निकल रीजन ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी ओवरऑल पिछले हफ्ते में काफी ज्यादा चला हुआ था, उसकी वजह से ये थोड़ा रेस्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें पिछले हफ्ते में तो 51,000 से लगातार एक अच्छी खासी स्विंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। और राइट, सो यहाँ पे निफ्टी की तरह थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेवियर रख सकता है और 52,000 पे एक फ्रेश बॉटम बना करके दोबारा एक अच्छा खासा जंप लेता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे मैं सीधे डिटेल में बात करूंगा कल के ट्रेडिंग सेशन की रेंज क्या रह सकती है। तो रेंज ओवरऑल मैंने बता दी है 50,300 से 52,000, और जहां तक बात रही डिटेल में तो 50,000 टू 68, 50,300 ये हमारे लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल जोन की तरह काम करेंगे, जैसे बताया यहाँ पे कॉलेटर का जोन है। बाकी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनेगी 50,300, 52,338 रुपए के ऊपर। ऑलराइट, तो जो जुलाई के आखिरी हफ्ते का लो है, सॉरी हाई है, सॉरी, तो इन लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो 50,500 तक की स्विंग आपको प्ले करने को मिल जाएगी, और वहां से हो सकता है आपको दोबारा प्रॉफिट किंग देखने को मिले। बाकी डेली क्लोजिंग मिल गई तो न्यू हाई। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 52,080 जो कि आज का इंटरडे लो है वो हमारे लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में सपोर्ट की तरह काम करेगा, एक बाई जोन की तरह काम करेगा। तो फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर टेस्ट करे तो आप एक बार खरीदारी कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यानी कि इसका सेकंड सपोर्ट 52,000 के लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं गाइस। जैसे ने बताया कि सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन है। बाकी जहां तक बात रही एक सीरियस प्रॉफिट बुकिंग की, तो मैं वो देख रहा हूं फिलहाल 52,000 के नीचे। अगर कल के दिन अगर बैंक निफ्टी किसी तरह अगर 50,000 का लेवल तोड़ देता है, मतलब इवेंट से पहले अगर लोग अपनी पोजीशन अनवाइंड करने लग जाते हैं और 50,000 के नीचे फिसल जाए, तो मेरा मानना है थोड़ा बिकवाली देखने को मिल सकती है, और ये बिकवाली वापस बैंक निफ्टी को ले जा सकती है 51,650, 51,500 के जोन पे। हालांकि इस जोन में आता क्या है तो इस जोन में एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपेंशन एवरेज आता है, और 52,000 की इमीडिएट पुट राइटर के इस जोन के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है ओटीएम में तो एग्जैक्टली 51,500 की ही लेवल्स पे होती हुई दिखी है। तो मेरा मानना है वहां तक की गिरावट आपको देखने को इंट्राडे बेसिस में मिल सकती है। ऑलराइट, बाकी जैसे ने बोला कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, इतने बड़ा मूव नहीं प्ले कर पाए, तो उसके लिए आप 51,500, 51,650 के जोन से दोबारा एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही बेरिश ट्रेंड की, तो बेरिश ट्रेंड 51,500 के नीचे ट्रिगर हो सकता है, मतलब 20 डिमा के नीचे ओवरऑल एक डेली क्लोजिंग चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गिरावट वापस बैंक निफ्टी को 50,900 और हो सकता है वो दोबारा 50,380 जो कि पिछले हफ्ते के लोज थे वो लेवल्स आपको देखने को फिर मिल जाए। बाकी इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है गाइस, जो कि कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते के लोज से ही है। ऑलराइट, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है इस प्राइस के बाउंस होने पे या प्राइस के ब्रेकडाउन होने पे, मतलब ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ओवरऑल होने पे, तो वो प्ले आउट करके आप चल सकते हैं। तो एक रेंज में ही मैं एक्सपायरी ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी मैंने हर लेवल्स की इंपॉर्टेंस बता दी कि लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको प्ले करना चाहिए। बाकी आप इस 300 पॉइंट की रेंज में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट पे बिकवाली कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे खरीदारी करके चल सकते हैं। राइट, ये काम भी किया जा सकता है कम क्वांटिटी के साथ। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर मैं चल लूं
तो यहाँ पे कुछ खास देखने को मुझे नहीं मिल रहा है। फिलहाल पीसीआर 1.04 है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे ओवरबॉट नेचर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हायर लेवल्स पे अगर क्वालिटी की बात की जाए तो 25,400, जहाँ पे 50 लाख को आई है, ये हमारी मेजर हर्डल। तो सेकंड हर्डल मैं 25,500 के लेवल पे देख पा रहा हूँ, जहाँ पे 49 लाख को आई है। निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रखना है तो कहीं ना कहीं 25,500 के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। उसके बाद अगर कहीं कॉलिटिंग हुई है तो सीधे 26,000 के लेवल पे होती दिख रही है। लोअर लेवल पे बेस कहाँ है? लोअर लेवल पे मुझे सपोर्ट जो दिख रहा है इमीडिएट बेसिस पे वो दिख रहा है 25,300 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 47 लाख को आई, और उसके बाद 25,200। ये जोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी अगर लेवल टूट जाता है तो सीधे हमें गिरावट दिखेगी ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट की, जो कि निफ्टी को 25,000 के लेवल्स तक भी ले जा सकती है। ऑलराइट, जो कि निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल भी है। ऑलराइट, जहां पे 62 लाख का वाई देखने को मिलता है गाइस। तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी की। तो ओवरऑल जो व्यू है गाइस वो न्यूट्रल से पॉजिटिव ही है। कोई खास बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतने बड़ी अपसाइड के बाद। हालांकि अपने अपट्रेंड को सस्टेनेबल बनाने के लिए कहीं कि हैविट स्टॉक लाइक रिलायंस की जरूरत बहुत पड़ने वाली है, जो कि अभी भी ठंडा पड़ा हुआ है। हालांकि रिलायंस अगर दोबारा अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निकल जाए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दोबारा बिल्ड हो सकता है। ऑलराइट, 2900 के लेवल्स पे ऑलरेडी एक अच्छा सपोर्ट फाइंड कर चुका है स्टॉक ने। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा सा यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि 52,000 के लेवल पे बहुत ही कन्विंसिंगली हैवी पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे 36 लाख का हुआ है और ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहने वाला है। यही क्रूशियल सपोर्ट भी है गाइस, क्योंकि ये टूटा तो फिर इंटरडे में एक प्रॉफिट किंग स्टार्ट हो सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को इसके नेक्स्ट लेवल 51,500 जहाँ पे 27 लाख का हुआ है, और उसके बाद 51,000 जहाँ पे 32 लाख का हुआ है, वो लेवल्स हमें दोबारा एक्टिवेट होते दिख सकते हैं। बाकी हाई लेवल्स पे अगर मुझे कहीं हर्डल दिख रहा है तो वो सीधे सीधे 50,500 ही दिख रहा है। तो एक तरह से इस हफ्ते की जो रेंज है वो गाइस ऑप्शन डेटा के हिसाब से वो 52,500 से 52,000 है। ऑलराइट, जिसके अंदर हमें थोड़ा सा न्यूट्रल बायस्ड होकर के ही ट्रेड करना है। बाकी 52,500 का लेवल निकलता है तो न्यू हाई की तरफ बैंक निफ्टी मार्च करता हुआ हमें दिखेगा। तो निफ्टी से ज्यादा एग्रेसिव डेटा कहने की बैंक निफ्टी का है इस समय, जिसमें काफी ज्यादा पॉजिटिविटी अभी भी बनी हुई है। राइट, तो यहाँ पे मैं बाय एंड डिप करने की ही बात करूंगा। 50,000 का जोन अगर मिलता है तो दोबारा आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कल गैप अप हो या गैप डाउन, या इंडेक्स को आप कहाँ देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। बाकी फॉलो कर सकते हैं गाइस इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है कल के अगले ट्रेडिंग सेशन में प्ले करने के लिए। ऑलराइट, सो ये थी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू इन स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।